ग्लोबल केयर के बारे में, फिर हम जो है अपना जो शबनम और फिर जाहिद से बात करेंगे उनके एंटरटेनमेंट लाइफ के बारे में, बिकॉज दे आर फ्रॉम PTV पाकिस्तान टेलीविजन से, तो आई थिंक दिस इज इट विल बी वेरी नाइस टू हैव देम ऑन, एंड इट्स लाइक हमने कभी इनका इंटरव्यू नहीं किया, सो इट विल बी फर्स्ट टाइम फॉर अस to talk to them as well. So everyone is back here, जो है waiting backstage. So let me get them on. फिर हम जो है मिल के सब बात करेंगे. जी बिल्कुल. हेलो सारा जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सारा. हेलो सारा, आप सुन सक रही हैं हमको? अस्सलाम वालेकुम. फाइन, आप कैसी हैं? आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज. आपको हमारी आवाज आ रही है? आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, मजे में. आप बताइए. हाँ जी बिल्कुल आ रही है. ठीक है, जरा सा जोर से कहेंगी, बोलेंगी तो अच्छा रहेगा. आपकी आवाज थोड़ी कम है. ठीक है. अच्छा, कैसी ठीक है, आप ठीक है जी. ओके, लेट मी गेट जो शबनम जाहिद भाई, वो भी हमारे साथ जो है बैठे हुए. हेलो शबनम जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं वालेकुम जी. गुलाल भाई अस्सलाम वालेकुम. सलमा आपका और सारा, थैंक यू वेरी मच. गुलाल भाई बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया. जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. हम बहुत दिनों से बुलाना चाह रहे थे, लेकिन या तो कुछ ना कुछ हो जाता था, या जब हम आपको फिजिकली बुलाना चाह रहे थे तो या तो कुछ मौसम का हो जाता था बहाना या कुछ ना कुछ. लेकिन देखिए आज हम इस तरह मिल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सून हम लोग आपस में मिलेंगे आमने सामने. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो सारा, आप बताएंगी कि ये जो आप लोग चैरिटी इनका शो कर रहे हैं, तो ये किस सिलसिले में है और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हेलो सारा जी. तो आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल केयर की तरफ से आई हूँ. आपके आवाज साफ नहीं आ रही आपकी. नहीं, अपना सारा, डू मी अ फेवर, आप एग्जिट होके फिर से एंटर है. आई थिंक आप उसमें आपको सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज वी जस्ट हैड अ साउंड चेक, इट वाज फाइन. आप एक बार फिर से एग्जिट करके फिर से एंट्री ले लें. जी जी. आप दोनों बताइए कैसे? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक. बिल्कुल. और तैयार हैं सैटरडे के लिए वर्चुअल शो करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मजा आएगा, बैठ के सुनेंगे आप दोनों. कोशिश हमारी होगी जी. बिल्कुल. बहुत थैंक यू वेरी मच. आपने सलमा, आपने तो हमें वैसे लाइव सुना हुआ है, आपको याद होगा. बिल्कुल सुना हुआ है. और वो कई घंटों की महफिल थी, कई घंटों की. जी बिल्कुल. तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो हमें थोड़ा बहुत जो आता है वो हम पेश करेंगे. नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कुछ आता है, और आप लोग सुन चुके हैं. अच्छा जाहिद भाई, ये जो सलमा जी का क्वेश्चन था कि आप ये पहली बार आए दोनों साथ में आज, तो आपने कोई मिठाई लाई है, तो खैर हम वर्चुअली तो नहीं ले सकते, आप हमें ईमेल कर देंगे, आप हमें गिफ्ट सर्टिफिकेट. ये सलमा जी को अपना कंफर्मेशन चाहिए. मेरा नाम बीच में ऐसे ही आ गया. एक सेकंड. ये गई. आ गई. थैंक यू. आ गई. थैंक यू जी. बस इतना ही खाएं, क्योंकि फिर, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये शुगर फ्री है. शुगर फ्री है. हाँ जी. तो आप बताइए कि जब तक सारा एंटर हो, आप लोगों को भी मालूम होगा, जाहिर बात है कि सैटरडे को क्या होने जा रहा है, क्या टाइम है, क्या आप सुनाने वाले हैं, और ये किस चैरिटी के लिए आप कर रहे हैं? जी हम लोग ये CGC के लिए कर रहे हैं, कैनेडियंस फॉर ग्लोबल केयर. और ये सैटरडे को है 8 बजे शाम को. और हमारी कोशिश ये होगी कि हर तरह के ऑडियंस को हम केटर कर सकें, और हमने जरा सा लाइट म्यूजिक रखा है, जो हमारी चॉइस है वो थोड़े से लाइट हमारे सॉन्ग्स हैं, ताकि सब एंजॉय करें और जरा सा खुशी महसूस करें, बजाय इसके कि जरा डल हो या कुछ. तो ये हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे. सबकी पसंद को हमने नजर में रखा है, जहन में रखा है. अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करूं कि आपने हमें सुना होगा कि मैं हारमोनियम बजाता हूं, और फिर हमारे साथ तबला पे एक संगत करते हैं एक साहब जी. या अब इसमें डिफरेंस इस दफा ये है कि मुझे वो सारा काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर मुझे रिदम भी सेट करनी है, टोन्स भी सेट करनी है, और गाना भी है, और शबनम का भी ध्यान रखना है.
अरे हाय हाय, वो तो करना ही, रखना ही पड़ेगा। नहीं, गाने में मतलब हमने कोऑर्डिनेशन, अच्छा इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। वैसे मैं आपको बताऊं, जलाल भाई आपको भी आइडिया होगा, नहीं तो ये डिफिकल्ट नहीं जाहिद भाई, डिफिकल्ट किस लिहाज में? शबनम को संभालने का कि शो संभालने का? शबनम को संभालना तो डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल है। खैर ये तो मैं आपके ऊपर नहीं यकीन करूंगी, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए जी, ये कीबोर्ड चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है और दुनिया भर के जितने भी आपको म्यूजिशियंस मिलेंगे उनके साथ बहुत बैकिंग होती है, ऑर्केस्ट्रा होता है पूरा। बिल्कुल, इसमें सारा ऑर्केस्ट्रा मतलब पूरा है, लेकिन वो आपको बजाना खुद है सेटिंग करके। यानी ये नहीं है कि आप उसमें, तो ये है ना कि बड़ा आसान है, क्योंकि एक हारमोनियम की रेंज बड़ी छोटी सी, मतलब बहुत छोटा वो उसकी होती है लेंथ, तो आपको नजर आ रही होती है कीज, आप कंट्रोल आपके हाथ में होता है, क्योंकि मैन्युअली आप उसको कम आवाज कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और प्लस आप तबले वाले के साथ उसको मैन्युअली भी आप बता सकते हैं, तेज कर दो, आहिस्ता कर दो, ये वाला रिदम चाहिए, जो भी है। इसमें तो आपके कंट्रोल्स कम है, लेकिन हमें उम्मीद बड़ी है कि हम करेंगे, और बड़े कम लोग एक्चुअली कीबोर्ड के साथ गाते भी कम है, बहुत कम। जी आपने देखा ही होगा, सिंगर्स जो है वो हम तबला हारमोनियम के साथ ही। जी सारा, आपको अब हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी आपकी भी अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है माशाल्लाह से। हमसे ज्यादा अच्छी ना कर लें, हमसे ज्यादा अच्छी ना कर लें। तो सारा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगी अपनी कैनेडियन फॉर ग्लोबल केयर के बारे में, थोड़ा सा बताइएगा तो अच्छा रहेगा। जी आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन आपके बाकी व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगी कि 2005 में पाकिस्तान में जब अर्थक्वेक आया था, तो उससे आजाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बहुत नुकसान हुए थे, और वहां पे हॉस्पिटल की सहूलियात जो है वो खत्म हो गई थी तकरीबन। तो इसी सिलसिले में ख्याल आया था डॉक्टर यास्मीन को भी, और कुछ और डॉक्टर्स थे यूके में, तो इन्होंने मिल के फिर ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि एक अर्थक्वेक प्रूफ हॉस्पिटल बनाया जाए आजाद कश्मीर में। तो 2009 में फिर कैनेडियन ग्लोबल केयर इसी वजह से क्रिएट किया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब जो होने जा रहा है ये, सॉरी जलाल, यू वर सेइंग समथिंग? या तो यू नो सारा, लाइक जो आप जो हैं प्रेसिडेंट हैं फॉर द ग्लोबल केयर, तो फिर एज ए प्रेसिडेंट आपके क्या रोल्स हैं और आपकी डेली एक्टिविटीज क्या होती है इसमें? तो जितने भी हमारे प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज हैं, वो हमारा गोल यही होता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत हो, और हेल्थ स्पेशली जो लोग जिनको हेल्थ लेने में मसला हो रहा है, उनको हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें उसके लिए, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो फंडिंग के थ्रू हो। ये जो बड़ा हॉस्पिटल है MDMI यूके, ये उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है, और इसमें लाखों डॉलर कनाडा से इकट्ठे होके गए हैं। और आप तो जानती हैं कि डॉक्टर यास्मीन उसके तकमील के सारे मराहिल में पाकिस्तान में मौजूद थी, क्योंकि हम लोग अपने डोनर्स के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनकी हम हर तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा लोकल भी हमारे काफी प्रोजेक्ट्स हैं, और हम काफी चैरिटीज को यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स सो नाइस। तो इस दफा जो सैटरडे को प्रोग्राम होने जा रहा है, तो वो कोई खास किसी के लिए आप कर रहे हैं फंड रेज, या इट इज फॉर जनरल कॉज फॉर द हॉस्पिटल? इसमें हमारा यही था कि एक तो लोगों को कोविड में इतनी गंभीर खबरें सुन के लोग तंग आ गए होंगे, तो म्यूजिक से थोड़ा सा हीलिंग होती है, और जब हमारे इतने अच्छे बेहतरीन सिंगर हमारे पास मौजूद हैं, और आपको पता है इन्होंने खुद ही वॉलंटियर कर दिया, इतने अच्छे हैं कि इन्होंने कहा कि आप ने कदम उठाए तो हम आपके साथ हैं। सो वी आर सो ग्रेटफुल कि इन्होंने भी इसमें शामिल हुए। लेकिन ये है इसीलिए कि लोगों को एक तो खुश करें, दूसरा कोई और इसका कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन इस बहाने जो थोड़े बहुत पैसे जमा होंगे वो हम फिर होमलेस शेल्टर को देंगे। वाह क्या बात है, या आजकल तो उनको बहुत जरूरत है, इतनी सर्दी है,
और इतनी सर्दी में तो गर्म कपड़े और ब्लैंकेट्स और कंफर्टर्स एंड हर तरह का गर्म सामान उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है आपका। तो शबनम एंड जाहिद से कुछ सुना जाए जलाल? नहीं, वो हम बाद में सुनेंगे, पहले हम सुनेंगे। अच्छा, वो उन लोग को थोड़ा इंतजार कराएंगे। अच्छा। पहले आप सलमा आप फिर रजिस्टर करें ना CGC पे, और फिर सुनेंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। आपको मैं बता चुकी हूँ, शबनम को मैं जरूर करूंगी रजिस्टर। तो आप बताइए। जी, सलमा ने हमारे कई इवेंट अटेंड किए हैं पहले भी। जी, हमने कप्स के लिए किया था, उसके अलावा हमने रेफ्यूजी क्लिनिक के लिए बहुत फंड इकट्ठे किए थे। उससे भी गरीब औरतें जो रेफ्यूजीज होती हैं और उनके जो छोटे बेबीज हैं, उनके लिए हमने काफी कंट्रीब्यूट किया था। ये भी 1 साल पहले की बात है। उसके अलावा आप तो जानते ही हैं कि हर साल हम लोग क्रॉनिक पेन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम एक रन करते हैं समर में, जून या जुलाई में होती है। आपने तो सुना होगा उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो बड़ा अच्छा इवेंट है। लोग बाहर निकलते हैं, एनर्जी अपनी यूज करते हैं, उससे बहुत इम्प्रूव होती है सेहत भी इंसान की, और उससे भी कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं जो कि हम क्रॉनिक पेन पेशेंट्स को हर साल देते हैं। तो ये हमारा इवेंट है और जुलाई 18 को होगा इस साल। पिछले साल तो हमने वर्चुअल किया था, काफी लोग हमारे साथ शामिल हुए, उन्होंने अपने अपने इलाकों में वॉक की। तो मेरा ख्याल है कि आई होप कि तब तक थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाए और पैंडेमिक से भी जान छूटे। लेकिन ये है कि प्लान तो बनाना चाहिए, नेकी का प्लान जरूर करना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। जी जी। तो ये डॉक्टर साहब अभी जैसे अगर किसी को डोनेशन देना हो ग्लोबल केयर को, तो एक तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस चाहिए। तो ये जो है जितना डोनेशन होगा इज गोइंग टू बी टैक्स रिसीट उसमें अवेलेबल है, पॉसिबल है क्या? आपका क्या सिस्टम है प्लीज? जी, हमें 5-6 साल हो गए। वी आर रजिस्टर्ड NGO, तो हर साल हम लोग रिसीट देते हैं लोगों को टैक्स के लिए। नाइस, माशाल्लाह। और इस दफा जो रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, तो इसमें आप कितनी लाइक इट्स गोइंग टू बी मिनिमल अमाउंट टू बी रजिस्टर्ड? जी बिल्कुल मिनिमल है जी, $20 है पर फैमिली। और एक बंदा रजिस्टर कर ले, सब बैठ के देखें, एंजॉय करें। हाँ जी, इतने हसीन आवाजें और खूबसूरत लोग हैं, तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। रात का भी टाइम है और फरवरी के मिड में वैसे भी प्यार करने वाले लोग जो हैं वो फूल भी लेते हैं और क्या कुछ करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। जी, वैलेंटाइन का वीकेंड है। हाँ, जिनको प्यार नहीं भी होता वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। सही है, आपने अच्छी बात की। तो इसी बहाने सब लोग मिल बैठेंगे। और महमूद हसनानी साहब जो हैं वो उनके ईमेल पे ये सब जारी है रजिस्ट्रेशन, mhasnani@tellus.net। जी गुड। तो ये फिर सैटरडे को होगा रात के 8 बजे, और जो भी रजिस्टर करेगा तो उनको जो है लिंक मिल जाएगा, जूम लिंक में होगा। तो रजिस्टर करने का एड्रेस या तो लिंक है अवेलेबल है, या इज इट ऑन द फेसबुक? आई थिंक इट इज। जी है, इट इज अवेलेबल। या ठीक है, ओके। और ये हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे, आपके पेज पे भी शेयर कर देंगे। तो जी। तो आई थिंक ये जो है डॉक्टर यास्मीन मजीद देख रही है अभी, तो मे बी शी कैन जस्ट पुट इन अ कमेंट, अगर आप डाल सके कमेंट में लिंक डाल दें, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लोग अभी जो अभी देख रहे हैं तो उनको लिंक मिल जाए। हम लोग भी बहुत सारे और लोगों को शेयर कर सकेंगे जो फेसबुक पे नहीं है। जी बिल्कुल। या चलो, वेरी गुड। तो अपने डॉक्टर साहब और क्या आप इसमें ऐड करना चाहेंगी? मेरा तो यही ख्याल है कि सब लोगों को नेकी के काम में शामिल होना चाहिए, चाहे वो इंसान के लिए एजुकेशन के सूरत में हो, या वॉक करने हो, या अच्छे खाने पीने के लिए हो, या लोगों से मिल बैठ के हंस के कोई बात कर लें, एक दूसरे का दिल खुश कर लें। आई थिंक ये सब चीजें जो है इससे इंसान की सेहत बेहतर होती है। तो कैनेडियन ग्लोबल केयर तो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आप इन सब चीजों में शामिल हों। ये हमारी छोटी सी कोशिश है, तो आई होप कि सब लोग ज्वाइन करें और एंजॉय करें। और आपके 2021 के कोई गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जिस तरह के हर साल कुछ ना कुछ सोसाइटी करती है, इस दफा कोई पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं?
जी, एक सबसे बड़ा इवेंट तो हमारा जुलाई 18 को है, जो क्रॉनिक पेन रन है इंशाल्लाह। उसके अलावा हम लोग रेफ्यूजी क्लिनिक के साथ हाथ बढ़ा के उनके साथ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो यूथ डिवीजन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में क्लब क्रिएट कर रहे हैं, और उसके साथ काफी लोगों को आपस में मिला के और उसके बाद नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इससे ये कि यंग लोग भी शामिल होंगे और आगे से क़यादत उन्हीं के पास जानी है, इसलिए अच्छा है कि वो अभी से शामिल हो जाए हमारे साथ। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक। चलो, आई थिंक दिस इज ग्रेट इन्फॉर्मेशन। और जो लिंक भी अपना जो डॉक्टर यास्मीन मजीद ने डाल दिया है, तो आई थिंक इट विल बी नाइस एंड ऑल द बेस्ट डॉक्टर सारा आपको ऑन सैटरडे को। तो अभी हम जो है शबनम जाहिद को थोड़ा तंग करेंगे आधे घंटे के लिए, तो फिर देखें उनको क्या, तो फिर आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे सैटरडे को। जी, इनको ज्यादा तंग ना करें, ये बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, बड़े नरम मिजाज होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आपका, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। एंड हम दुआ करते हैं कि बहुत सारे लोग रजिस्टर करें और सोसाइटी के लिए भी फायदा हो, और इन दोनों को भी सब सुने, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा गाते हैं और हम हमेशा इन लोगों को एंजॉय करते हैं। तो हम दुआ करेंगे कि खूब सारे लोग आपके लिए रजिस्टर करें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। So ये Dr. Sarah Magdoum from she is a president for the Canadian Global Care Society. So Shabnam Zaid, before we go on, एक गाना हो जाए पहले। चलिए, अच्छा जी, चलिए। वैसे हम तो एक ही गाएंगे ताकि आप लोग 13 को फिर पैसे नहीं ना देंगे और खरीदेंगे नहीं। हमने वो टिकट भी तो बेचने हैं ना। नहीं, वो तो बिकेंगे। आप आज गाएंगे ना, और दूसरे लोग भी आपको सुनेंगे, तो इसलिए आपके बहुत सारे बिकेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है अच्छी? अब आ रही है ना जी, आवाज सही, बिल्कुल आ रही है। अब हमने जरा सी रिवर्ब किया ताकि हम अब सिंगिंग के लिए, ठीक है जी, हम उसको दोबारा कर देंगे। जी जी, चलिए, हम एक गाना आपको सुनाते हैं ताकि दोनों की आवाजें आप देख लें और सुन लें, तो हम डुएट सुना देते हैं आपको एक। बिल्कुल, ऑसम, ठीक है, बिस्मिल्लाह करिए। ठीक है। जिंदगी और मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। ला 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 ला। पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है।
धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है, मेरा प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर छट जाना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है, की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी ला ला ला। So good, so good. क्या माशाल्लाह, बात है, क्या बात है। और जाहिद आप तो इट्स नॉट दैट इजी जो आप बजा भी रहे थे और गा भी रहे थे साथ साथ। इट्स बट अमेजिंग जॉब यू डिड। थैंक यू वेरी मच जी। ये वाकई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये करता हूँ, लेकिन कीबोर्ड चूंकि हारमोनियम नहीं है, जी कीबोर्ड तो क्योंकि उस पे तो आपने कीज नहीं बदलनी, आपने टोन्स नहीं बदलनी, आपने रिदम नहीं बदलनी, कुछ नहीं करना, हारमोनियम बजाना है और कॉर्ड्स नहीं बदलनी। कॉर्ड्स आपको लेफ्ट हैंड से आपको कॉर्ड्स बदलनी है, राइट से आपको लीड बजाना है और फिर गाना है। अच्छा, फिर मार पड़ने का बड़ा अंदेशा है कि सुर से भी नहीं हट रहा। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि जी वो बजा भी रहा है, बेचारा लेबोरियस जॉब भी कर रहा है बगैर पैसों के, तो वो ये देखेंगे यार ये सुर से हट गया। अच्छा, फिर बेगम का प्रेशर वो अपनी जगह, वो तो पता है आपको, हर घर में प्रेशर होता है, हर प्रेशर लेकिन ये प्रेशर कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आपका हम कोशिश करते हैं अच्छी तरह निभाएंगे वो आपका साथ, डोंट वरी उनका। नहीं, बहुत जी हमारी माशाल्लाह से, क्योंकि हमारी जो शादी का किस्सा आपको क्या सुनाना है, लेकिन सुना भी दूंगा कि मुझे तो मसला कोई नहीं है कि तो वो अभी तक रोमांस वगैरह चल रहा है, वो सारा कुछ अभी तक चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए माशाल्लाह से। दैट्स द वे टू गो, और स्पेशली जो आप दोनों इतने आर्टिस्टिक हैं, आर्टिस्टिक लोगों में तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही अच्छी चलती रहती है ये। और आप दोनों ही गाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप अकेले या और आप माशाल्लाह खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, आप खुद इतनी बड़ी प्यारी पेंटिंग्स बनाती हैं, और आपकी एग्जीबिशन पे हम आए भी थे, आपको याद होगा। और खैर आप भी सबसे वैसे पहल आपने की थी कि आप मेरी एग्जीबिशन पे आई, उस वक्त हम जानते भी नहीं थे जी। सही बात, बहुत बड़ी बात थी कि आप सपोर्ट के लिए आई थी, हमने बहुत अप्रिशिएट किया था विदाउट नोइंग। आप आई और आपने बहुत घंटे वहां गुजारे और बातें भी की, फिर हम भी खैर बाद में गए। तो शायद ये तो आर्टिस्ट लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट जरूर करनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक वर्ल्ड से हो या डांस वर्ल्ड से या पेंटिंग से या कहीं से भी। हम लोग एक दूसरे को, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम द सेम कंट्री, हमारी तो वैसे ही वो है कि हम
एक ही जगह से आए हुए हैं, तो सपोर्ट तो करना बहुत जरूरी होता है। जी। तो शबनम ज़ाहिद, आप ये बताएं कि जब भी हमारी सुबह बात हो रही थी हमारी जी, तो शबनम, तो मुझे जो जाहिद भाई ने जो बातें बोली, मुझे बहुत एनर्जी आ गई थी कि आज का बड़ा शो जैसा जाने वाला, बहुत एनर्जी मुझे, जो उन्होंने बहुत एनर्जाइज कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा, आपने फोन के बाद मैंने सोचा कि जाहिद भाई खुद भी को होस्ट यानी होस्टिंग कर चुके हैं, उनको पता है एनर्जी किस तरह लाना सामने वाले में। तो आप मुझे बताया कि आप जब भी शादी से पहले तो उन्होंने आपको किस तरह इम्प्रेस किया था? ऐसा ही कुछ गोलमोल करके किया था? क्या चक्कर था आपका? गाने से इम्प्रेस किया था। वैसे उन्होंने गाया था, उससे मैं वाकई बहुत इम्प्रेस हो गई थी। अच्छा, नहीं ये वैसे एक सेकेंड मैं ही करेक्ट करूंगा, करेक्ट नहीं मतलब मैं ऐड करूंगा, करेक्शन नहीं। जी 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 जी। शबनम, शुक्र है कि मुझे गाना आता था तो शादी हो गई, लेकिन हमारी मेन जो मिलने की वजह म्यूजिक था। मैं आपको अब किस्सा वैसे सुना देता हूँ, मैं कभी एक दफा वैसे मैंने सुना भी दिया है तो, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपके व्यूअर्स भी डिफरेंट हैं और लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपका चैनल माशाल्लाह, आपका जो ये प्रोग्राम है बहुत देखा जाता है। और मैं जलाल भाई को कह रहा था कि मैं छुप छुप के देखता रहता हूँ आपका प्रोग्राम। क्यों छुप छुप के देखते हैं? नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा था कि वो जिस तरह ये इसमें मजा पड़ा है ना छुप छुप के देखने में। मैं रोमांटिक बंदा हूँ तो मैं जरा छुप के ज्यादा मुझे मजा आता है। अच्छा। जिस तरह मैं शबनम को छुप छुप के देखता था। आगे बढ़िए, अपनी स्टोरी सुनाइए। हाँ, तो आपकी मुलाकात स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और मैं मोटिवेट भी करना चाहता हूँ लोगों को। अच्छा। और आजकल की यूथ को भी बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर कोई आपको पसंद आ जाए तो आप इजहार भी करें। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आप दिल में वो, अब देखें मैं वो तो हूं नहीं कि मैं अपना तारीख में नाम हीर रांझा के तौर पे लिखवा दूं और चला जाऊं दुनिया से, बीवी मिले ना फायदा क्या। भाई अगर हीर पसंद है तो घर ले आओ, घर ले आओ यार, सही बात। क्या मुश्किल है इसमें? तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बहुत थोड़ा सा बताता हूँ, ये नहीं होगा वो मुख्तसर लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा। तो इस तरह हुआ था कि मैं टीवी पे आता था पहले से, शादी से पहले। अच्छा। जब मैं स्टूडेंट था। अच्छा। और क्योंकि मैं घर में भी, हमारे बहुत म्यूजिक बहुत है, सारे भाई म्यूजिशियंस भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, इंजीनियर्स जी वो सब हैं, लेकिन सारे म्यूजिशियंस हैं। कोई वायलिन बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई मुझसे बड़े ही हैं सारे। तो हम घर में ही, हमने बैंड बनाया हुआ था, घर में ही हमारा ग्रुप था, लेकिन मैंने अपना एक और भी बैंड बनाया हुआ था, तो हम गाते वाते थे। इस तरह मैं टीवी पे चला गया। टीवी पे मैं जब गया तो प्रोग्राम्स मिलने शुरू हो गए। उस जमाने में पीटीवी एक ही टीवी था, तो अगर एक प्रोग्राम भी मिल जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात जी। अब तो बहुत हो गया ना, आम हो गया, पहले नहीं था ऐसे। अच्छा, वो मेरे एक प्रोड्यूसर जिनके प्रोग्राम में मैं आता था, तो उन्होंने मुझे एक टैलेंट, न्यू टैलेंट्स का एक प्रोग्राम था फरोजा, उस पे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि यार तुम्हारा इतना ग्रुप है, तुम इतना जानते हो सबको, लोगों को, तो कोई लड़के और लड़कियां को नए हो सके तो लेके आओ। तो मैंने लड़कों के बारे में तो इनकार कर दिया सीधा सीधा। अच्छा। मैं तो भाई कोई अच्छी सी लड़की कोई ला के दे सकता हूँ या मतलब कि जो, तो क्योंकि मैं स्टूडेंट था ना, तो एज आप उस वक्त इमेजिन करें। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा, अब वो जनाब हुआ ये कि मुझे किसी दोस्त की बहनों ने बताया कि शबनम गाती हैं। अच्छा। शबनम की बहन भी गाती हैं और शबनम भी गाती हैं जी। तो मैं उस वक्त अप्रोच करना, घर में जाना, किसी के नॉक करके कहना कि जी आप अपनी बेटी दिखाएंगे गाती हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो अच्छी था यार। तो मैंने क्या किया कि मैंने अब रास्ता तो ढूंढना था ना, कोई ना कोई इनके घर जाना। अच्छा, उस वक्त तक देखा नहीं था मैंने। अच्छा। ना सिर्फ सुना था कि एक लड़की है, बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी भी है और वो गाती भी है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अब मैंने कहा यार ये पैकेज बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई ख्याल नहीं था कुछ। वो मैंने अपनी अम्मी को साथ पकड़ा। अच्छा, मेरी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही लाइवली, बहुत ही इंतहाई ब्रॉड माइंडेड, इंतहाई आला दर्जे की वो उनकी सोच थी। अच्छा। वो उनको मैंने कहा जी इस तरह एक ऑडिशन लेने जाना है तो आप चलें साथ। इससे पहले मैं जी, तो मैंने, अम्मी ने कहा चलो। हाँ, मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, हम चले गए और शबनम के घर चले गए और फिर वही किया, टक 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 मूवी वाला किस्सा, नॉक नॉक नॉक। जी, तो मैंने कहा जी किस तरह मैं टीवी से आया हूँ, ये वो, तो
इस तरह से कुछ हम ढूंढ रहे हैं। तो खैर उन्होंने कहा, इनकी अम्मी भी बड़ी अच्छी है, वो इससे कहना भी पड़ रहा है, सास है ना मेरी। हाँ, बिल्कुल नहीं माशाल्लाह, बहुत मजबूरी, बहुत अच्छी है। मेरी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं जलाल भाई। मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मैंने वो इनकी अम्मी को कहा जी कि इस तरह से, उन्होंने कहा जी आ जाए। शबनम हारमोनियम बड़ा अच्छा बजा लेती हैं, अच्छा, जिसको माशाल्लाह। लोगों को नहीं पता। अब वो जरा, क्योंकि मैंने वो टेक ओवर कर लिया, एक तरह से फैसिलिटेट करता हूँ कि मैं बजाऊं, आप गा लो, ताकि फोकस कर सकें, तो वरना ये खुद बजा ले। अब ये इन्होंने एक गाना गाया, ओहो, तो मुझे याद है, सावन के झूले पड़े, बहुत ही प्यारा गाना है, ओहो, तुम चले आओ। एक मिनट हाँ, शबनम जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं, खाली दो थोड़ा सा सुना दो दे। बोल हो जाए, या थोड़ा सी, विदाउट म्यूजिक, विदाउट हाँ, म्यूजिक, थोड़ा सा ऐसे सुना दे। अगर आपको याद हो। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक अगर चाहिए तो आपके। सावन के झूले हाँ। पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। क्या बात है, अरे वाह, क्या वाह बात। वाह वाह वाह। ये मैंने अच्छा, गाया था। अब इन्होंने जब ये गाना गाया तो मेरी अम्मी मुझे कह रही हैं, हाँ, अम्मी कह रही है मैं आ गई हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, ऑनेस्टली फिल्मी सीन शुरू हो चुका है। अच्छा, वो मुझे कहें कि तुम लड़की देखो, मैंने कहा जी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे क्या पता कि वो क्या देख रही है और मैंने क्या देखना। आप क्या देख रहे हैं? मैं तो इतना नातजुर्बाकार था इस मामले में कि मैंने कहा जी कि मैंने देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी गा रही है, हाँ टीवी पे हम अच्छा उनको गा दिखाएंगे। रही है, हाँ। वो कह रही है नहीं तुम देखो, अच्छी तरह देखो। अच्छा, अच्छी मैंने तरह। कहा पता नहीं किस तरह अच्छी तरह देखते हैं। मैंने कहा जी मैं देख तो रहा हूँ, और ऐनक नहीं लगी हुई थी उस वक्त। तो मैंने कहा वो, अच्छा इसके बाद हम घर आ गए, तो अम्मी ने खैर वहीं पे ही शबनम का, टू बी ऑनेस्ट अम्मी इतनी बोल्ड थी उस लिहाज से, अम्मी ने हाथ पकड़ लिया शबनम का कि अब अच्छा। मैं आ गई हूँ तो लेके जाऊंगी। अच्छा, वाह, समझ नहीं आया कि इसका क्या हाँ, मतलब है। बेचारी वो समझ आती है। एक कॉलेज गर्ल कैनेड में पढ़ती थी, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और कोई हमारा तो अभी शादी वादी का बहुत दूर, पता नहीं कब। हाँ। इनको क्या पता कि, मतलब देखे ना, जिनके घर में रिश्ता भेजते उनको क्या पता कि ये डॉक्टर बनेगा या डाकू बनेगा। तो अच्छा, आप ना डाकू बने ना इंजीनियर, आप म्यूजिक फील्ड मैंने में कहा वो आगे दोनों ही बढ़ना मामले अच्छा। कंफ्यूजन छोड़ दें, मैं इंजीनियर बन गया। अच्छा, वो फिर खैर इस तरह करते करते म्यूजिक से वो ये टीवी पे आ गई, और फिर हमारी घर में फैमिली टू फैमिली मुलाकात होने लगी, होती रही, हाँ। और फिर वो टीवी पे लाया, और फिर मैंने कहा घर ही ले आओ। घर ही ले आओ, वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा। उनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया, हर हाँ, तरीके वो से, हर ऑडिशन तरीके से। ऐसा ऑडिशन हुआ कि आज हाँ। तक वो, मैं अभी तक ऑडिशन दे रही हूँ कि शायद पास हो जाऊं। ऑनेस्टली ये वैसे शबनम के घर वाले भी सुन रहे हैं, और क्योंकि वो अब लड़की तो दे चुके हैं ना, लड़की भाई, हाँ, लड़की, माशाल्लाह, नॉट लड़की भाई। हाँ, तो हमेशा वो रहेगी, हाँ। मामला सही है, कोई नहीं, बिल्कुल। वी गॉट ब्यूटीफुल टर्म्स, क्योंकि फैमिलीज ने शादी की ना फिर। जी जी जी, वो सबसे अच्छी बात। आप दोनों की वो एक ही, आपकी हॉबी भी एक ही है, आप लोग गाते भी साथ इसका हैं, बहुत आप फर्क लोग की पड़ता है। फैमिलीज भी मैं बिल्कुल। बताना चाहता हूँ लोगों को कि कंपैटिबिलिटी, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है ना, वो वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपका मिजाज नहीं मिलता, या आप लाइफ को गुजारना मकसद तो नहीं है ना कि सिर्फ गुजर रही है, गुजर रही है। जी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अब जिस सही तरह कह रहे पेंडेमिक है, लोग कई ऐसे हैं जो गुजार रहे हैं, नहीं, हमें इसमें कुछ करना है अच्छे से अच्छा, ताकि अच्छे तरीके से गुजार लें। हैं। सही कह रहे हैं। और बिल्कुल, इसका बिल्कुल। कुछ पता नहीं है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या करें, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं इस बिल्कुल, और पैंडेमिक मेरे के ख्याल में दौरान। फैमिलीज जो हैं वो ज्यादा करीब आ गई हैं। जी हमारे बिल्कुल, जैसे बच्चे अमेरिका में होते हैं, हम हाँ। शायद इतना ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते नहीं कर थे, लेकिन सकते। अब हमारा ये है कि हम डेली या जी। कम से कम हर ऑल्टरनेट डे पे हम लोग बिल्कुल। Zoom पे बात कर रहे होते हैं या वीडियो चैट पे होते हैं, तो हमें जी। वो ज्यादा टाइम देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम मिस कर रहे हैं उन्हें, बिल्कुल तो बिल्कुल। ज्यादा हम करीब आ गए हैं, हम हर वीकेंड साथ गुजार रहे होते हैं,
और हम आपस में भी, मैं कहती हूँ हमने इतना टाइम कभी नहीं गुजारा होगा जितना हम एंजॉय करते हैं, या गाने गा रहे हैं या कुछ भी टीवी भी देख रहे हैं या कुछ है, तो बहुत फ्री माइंड के साथ। वरना हमारे वीकेंड सारे बिजी होते थे पहले तो, डिनर्स और इन सब चीजों में हमें अपने लिए बहुत टाइम मिल गया। ये बड़ा अच्छा हुआ कि वो जो वीकेंड्स फ्राइडे सैटरडे संडे जाना होता था वो थोड़ा सा रुक गया, तो हम तो आप लोग और ज्यादा अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसलिए। और भी अपनी एक्टिविटीज माशाल्लाह इसी तरह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है बहुत अच्छा हुआ है कि लेकिन अगर आप उस लिहाज से सोचें तो, लेकिन लोगों ने इसको बहुत अपने ऊपर सवार कर लिया कि भाई ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया। आई नो काफी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ नहीं हुए उन्होंने तो प्रॉब्लम्स बना लिए अपने लिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इनटू अ पॉजिटिव साइड, उन्होंने हर चीज नेगेटिव लेनी शुरू कर दी। सो इस वजह से काफी लोगों के यहाँ प्रॉब्लम जो है, पर लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि सैटरडे को आपने खुद आप लोग ने अपने आप को वॉलंटियर किया, और इट वुड बी सच अ ग्रैंड इवनिंग फॉर एवरीवन, और इट्स फॉर अ गुड कॉज। एंड हम चाहेंगे कि हमारी दरख्वास्त है हमारे सारे व्यूअर्स से कि आप लोग सब रजिस्टर करें। एंड व्हाट इज $20, like you can register more, you don't have to give only 20, you can put so much, like if you can, that it's everybody knows Canadian for Global Care, everybody knows. So इसलिए हम चाहेंगे तो या बोलें जी शबनम तो शबनम आपकी बहुत अच्छी दोस्त नीलम वेद भी अभी देख रही हैं, और there are so many other people are watching as well. तो आप जब भी जो है पीटीवी में थे आप दोनों, तो वहां का आपका सफर शुरू हुआ था, वो तो हमें मिल गया। तो फिर आपने जब यहाँ आए तो तब आपने छोड़ दिया कि आपने उससे पहले छोड़ दिया था? आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा पीटीवी में? हम लोग जी काफी अरसा काम किया, बल्कि शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी काफी अरसा वहां पे काम किया। कुछ टीवी प्लेस थे उनमें आए हम लोग, कुछ गाने के प्रोग्राम्स थे, म्यूजिक प्रोग्राम्स में उसमें करते रहे। उसके बाद वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, तो थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया था। हमें यहाँ पर आए हुए 11 साल हुए। यहाँ पर आके हमने फिर म्यूजिक को ज्यादा तरजीह दी, हमें ज्यादा टाइम मिला, और हम वहां पे भी करते थे म्यूजिक। हमें जो क्लोज गैदरिंग्स में हम लोग गाने का प्रोग्राम कर लेते थे वो हम ज्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि हमारे अपनी से तस्कीन होती थी। तो उसको हमने जारी रखा, और मतलब हम उससे दूर नहीं हुए। नहीं, अच्छा किया। ये ऐसी चीज है, हमारी फैमिलीज भी ऐसी हैं, और यही बात है कि जैसे ही बता रहे हैं कि इनकी फैमिली में 4 भाई हैं, सब माशाल्लाह, सब माइंडेड, और सब लोग इसी तरह। मेरी फैमिली में भी यही कि 4 बहनें, हम सब गाते बजाते हैं, और हम लोग आजकल भी एक वो अंताक्षरी कोई ग्रुप हमने बनाया हुआ है, हम उससे इन टच रहते हैं। हर वक्त हमारा म्यूजिक इन्वॉल्व रहता है, बल्कि हम यहाँ से लाइव प्रोग्राम अपने अम्मी अब्बा के लिए भी करते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि हम 4 भाई हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं। इनकी 4 बहनें, वो भी चारों की चारों गाती हैं या म्यूजिक से बड़ा लगाव है। लेकिन एक बात है कि हम 4 भाइयों की शादी 4 बहनों से नहीं हुई। अरे मैं तो यही समझ रहा था साथ में आप सब लोग। मैं सिर्फ जो, वैसे शना तो नाराज ना हो जाए, जो बेस्ट वाली थी वो मैं उड़ा लाया था। तो बस फिर आगे क्या? नहीं देख, अपनी बीवी से अच्छा कौन हो सकता है बताएं? तो तीनों भाइयों ने कहा भाई हमें भी अपने लिए मुकाबले वाली लानी चाहिए भाई, है ना? मेरी भाभियां भी माशाल्लाह, वो भी हल्ले गुल्ले। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बताता हूँ कि मेरे भाई चूंकि बाहर रहते हैं, वो यानी उस जमाने में भी कोई लंदन को कहीं, तो वो जब आते थे ना पाकिस्तान मिलने के लिए 1 महीने के लिए या छुट्टी पे, तो इनकी सारी फैमिली उस जमाने में हमारे घर आ जाती थी, और हम पूरी रात स्क्रैबल, पूरी रात ये म्यूजिक हल्ला गुल्ला, मतलब घर में इतने लोग, वो जिसको कहते हैं ना मोहम्मदी बिस्तरे बिछा के, उसमें हमें नहीं पता था कि कौन क्या खा रहा है, कौन कुछ, जो मर्जी करें, मतलब एंजॉय। क्या बात है, क्या मजा आ रहा है आपसे बातें करके। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह आप लोगों को हंसता गाता देखते रहे हम हमेशा, और इसी तरह आप लोगों को दूसरे लोगों को दिल लुभाते रहे।
बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो, लाइक टू हैव सम काइंड ऑफ हॉबी इन लाइफ, इट्स सो इम्पोर्टेंट। और अब लोगों को एहसास हो रहा है, जो लोगों के पास कोई हॉबी नहीं है, और वो लोग अब कह रहे हैं कि आई विश वी न्यू समथिंग टू डू, हम कुछ कर सकते हैं, और हम, यू नो, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो बल्कि सबको एडवाइस करती हूँ कि मैं गा नहीं सकती, बजा नहीं सकती, बट आई लव म्यूजिक। और नहीं, आप बहुत अच्छा सुनती हैं। नहीं, मैं अपनी सुनने वालों में से हैं, ये सबसे बड़ी क्रेडिट। I love music and I love when somebody is singing so nicely and उनके words इतने अच्छे निकल रहे हैं, उनका सुर अच्छा हो। I love that, and वो मैं enjoy भी करती हूँ अपने फ्री टाइम में। और पेंटिंग के जब मैं अपनी आर्ट कर रही होती हूँ तो मेरी कोई ना कोई म्यूजिक चल रही होती है, and which I really enjoy, and I like to listen to all sorts of singers and music। आप बहुत अच्छा सुनती हैं, हमें याद है। हम, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा शबनम, जाहिद, यू नो, अभी जैसे आप लोग का प्रोग्राम जो 13 को है रात को 8 बजे इंशाल्लाह, और जाहिद भाई अभी ये जो है अपना जो है वैलेंटाइन डे भी है, तो फिर 14 को शबनम को आप क्या दे रहे हैं? अब वो बताएं तुमको। मेरे लिए रोज वैलेंटाइन होता है, माशाल्लाह। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि एक मिनट यहाँ पे किसी का कमेंट आया आपके लिए। ये हमारे है, क्या बोलते, उज़मा जी ने लिखा है कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। जाहिद भाई आप तो जन्नत में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी हैं उज़मा, मैं बिल्कुल समझता हूँ। उन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया, वो बड़ा सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन वो बाकी देखें जी, बाकी बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं उनके हस्बैंड अजहर भाई को कहना चाहता हूँ कि भाई बीवी को खुश रखो। वैसे वो बहुत अच्छे हैं, नहीं वो भी बड़े अच्छे कपल हैं, ये वैसे ही मजाक में कह रहा हूँ। लेकिन अगर देखिए एक एंड आपने ये वाला संभाला हो ना घर में, तो फिर आप बाहर बड़े शेयर हो जाते हैं, फिर आप हर चीज कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल घर की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शख्स के लिए अच्छा काम करने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल चाहे आप पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे आप म्यूजिक कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप अपना प्रोफेशनल काम कुछ और कर रहे हैं, मतलब आप रोजगार का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप। I think you said the right thing। ट्रैवल करती है, आपके बच्चों में भी ट्रैवल करती है, और अल्लाह का शुक्र है जैसे हमारे बच्चे भी बहुत म्यूजिकल माइंडेड है, गाते भी हैं, बजाते भी हैं बहुत। तो इस तरह ज़ाहिर बच्चे भी जो देखते हैं वही सीखते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके बच्चे कितने, बेटा बेटी कितने हैं? एक बेटा छोटा यहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस, और एक बेटा इंजीनियर है। वो तो हमारे उसमें आए थे ना शो में। जी, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हाँ, एमएलए का जो इलेक्शन रन किया था उन्होंने 2 दफा, वो हमारे शो में आए थे। और आजकल वो यूनाइटेड एयरलाइंस में। जी, यूनाइटेड। अच्छा। आपकी बेटी कहाँ होती है आजकल? बेटी आजकल न्यूयॉर्क में है, पहले वो सैन फ्रांसिस्को में थी। that's what I remember। जी, वहाँ पे वो एप्पल में सीनियर आर्ट डायरेक्टर थी, अब एक और कंपनी में वो सीनियर आर्ट डायरेक्टर है। ओह नाइस। न्यूयॉर्क। अच्छा, वो बात ये है कि जल्दी में 3 ही बच्चे हो सके जी। माशाल्लाह 3 है ना, माशाल्लाह से। अच्छा, ये मैं बड़ी ऐसी बातें कर जाता हूँ, मुझे बाद में शबनम कहती हैं कि आप क्या करते रहते हैं। मैंने कहा भाई मैं हूं ही ऐसा, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को चेंज कैसे करूं? कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन यू आर व्हाट यू आर, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। वो कभी ध्यान नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। भाई लोग तो हर सूरत में कुछ लोग कहेंगे, तो वो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही बात है। वो नहीं, वो आप जो हैं बस वही हैं, और कोई मसला नहीं है। तो आप सिर्फ सैटरडे को ही हमें सुनाएंगे, आज और कुछ नहीं सुनाएंगे? थोड़ा सा कुछ और डिपेंड करता है आप कितने पैसे दे रही हैं, मुझे नहीं, सीजीसी को। नहीं, यहाँ वो तो उनको मिल जाते हैं। जी, यहाँ पे जो पाकिस्तानी गीत का अपना रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी गाने की। हाँ, अगर आप कोई भी 2 बोल बोलने, कोई भी पाकिस्तानी गाने के कुछ याद है पाकिस्तानी गाने? अच्छा, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई अभी, लेकिन ठीक है, दोनों गाते हैं। अच्छा
थोड़ी सी सेटिंग का मुझे टाइम दे दें, एकदम से करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं बस ऐसी ज्यादा नहीं, ये समझे हो गया बस जी। एक बोल बस। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। न जाना बहुत दुख दिए बड़े जिंदगी हमें, और हम अपना तुम देख जाओ। निगाहों की से उठ जाए, अब लौट आओ। करो याद ये वादा किया था एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। वाह, थैंक यू So जी। nice. प्रैक्टिस नहीं थी ऑनेस्टली, अभी ये भी नहीं पता था कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है, बगैर प्रैक्टिस के बस वो आपने इतना उनकी अच्छा गा लिया। रिस्पेक्टफुली हमने गा दिया ऐसी हल्का No, फुल्का। that's so nice. Thank you so much. नहीं, बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह आपने। तो ये शबनम जी और आप दोनों ने ये, इसलिए हमने कभी आपको सुना नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप माशाल्लाह बहुत अच्छा करते दोनों। कभी आपसे हमारा कभी आपका कोई यानी आमना सामना ही नहीं है म्यूजिक के बारे में? सलमा ने वैसे कभी बहुत कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से कभी कुछ ना मौका कुछ नहीं हो मिल सका। हाँ, कुछ जी। ना कुछ पता नहीं, या तो फिर या या तो हम मौसम लोग अच्छा ज्यादातर नहीं यहाँ था, पे नहीं होते थे, आप लोग नहीं होते थे, या दैट्स वाज जब बिल्कुल। हम लोग फ्री होते थे जिस ट्यूसडे को, तो जी। आप लोग या आउट ऑफ टाउन होते थे, या बट देखें अब कोविड में हम लोगों ने वर्चुअली भी पकड़ ही लिया आप लोगों को। नहीं इंशाल्लाह जब ये पैंडेमिक का असर कुछ कम होगा इंशाल्लाह सून, तो फिर वी विल हैव अ प्रॉपर लाइक आप लोगों को बुलाकर और अच्छी तरह से मिलकर और आमने सामने फिर आप लोग से हम लोग सुन सकेंगे प्रॉपर्ली। या तो अभी ये जो है पैंडेमिक, तो खैर अभी 1-2 साल और चलने वाला है। अरे चुप करो, ऐसे ना बोलो। नहीं तो हो सकता है हम उनसे वर्चुअली हम ऐसा ही शो कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जरूर। It'll be nice to have it, yeah. Yeah, It'll be बिल्कुल nice. करेंगे, हम जी yeah. वो इंशाल्लाह फिर प्रॉपरली आपके साथ शो करेंगे। जी जी, बिल्कुल। जी, वो फिर हम पूरा तैयारी से फिर गाने, अब इस तरह नहीं होगा कि ऐसे कोई सा गाना गा दिया, अब इस वक्त कॉर्ड्स निकालनी, बजाना, गाना और टाइम का भी ख्याल के अकेले ना जाना, सही गाया भी जाए। ऑल्दो वो विदाउट प्रैक्टिस, हमने कहा सिर्फ उन्होंने कहा तो हमने कुछ कर दिया, जी बहुत अच्छा किया, लेकिन शुक्रिया। होना आप ये लोगों का चाहिए कि बहुत-बहुत। प्रॉपरली प्रैक्टिस हो और फिर आप उसके बाद कुछ करेंगे। आप लोग की प्रैक्टिस हो गई सैटरडे की?
जी काफी हद तक अभी भी काफी हद तक तैयारी हो गई है। चीजें भी हम कुछ चाह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करें जो पहले ना हुई हो, वो सरप्राइज रहेगा आपके लिए। और इंशाल्लाह जी, बल्कि बता दें कि आपने वो पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह देखिएगा, जो उसका एंड होगा ना इंशाल्लाह, वो आप भूल ना पाएंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो लोग नहीं करते। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो अच्छा, अपना जाहिद भाई, आप जो पेंटिंग भी बनाते हैं, उससे आप कुछ रहे, उससे पहले मैं आपकी एक वीडियो चलाना चाहता हूँ, तो जो हमारे व्यूअर्स है वो भी देख सकें। जी, ये लगी हुई है एक मेरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। That's so good. No, that's so nice, you know, like बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की कॉमरेडशिप हो हम लोग के बीच में, जब इस तरह की एक जैसी हॉबीज हो। मेरे तो हंसी नहीं रुक रही। मैं कहता हूँ जलाल भाई, ये आपने क्या कर दिया, मुझे तो नहीं पता था। आपने फेसबुक से उठाई हैं ये वीडियोस और मेरे ख्याल में। जी, तो मेरे वहां से मुझे इट्स ए सरप्राइज। That's a good thing, right? मजा आता है ना, सरप्राइजेस होती है। ये भी वैसे इसमें ये वाली भी थी, आपने ये न्यू बिगिनिंग है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो पेंटिंग के जो शौक रखती हैं आप भी, सारी पेंटिंग्स जो हैं वो सारी किसी थीम बेस्ड हैं और कोई स्टोरी है उसके पीछे। जी बिल्कुल, मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। ये नहीं है कि ऐसी पेंटिंग नहीं कर दी है, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। जी बिल्कुल। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और बताने लगा हूँ बात पेंटिंग से। जी कि मैं एक आर्ट बुक प्रिंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पब्लिश करूंगा। इट्स इन ए प्रोसेस ऑफ इट। और ये एक यूनिक आर्ट बुक होगी, यूनिक इन द वर्ल्ड। ये चीज पहले नहीं हुई। उसकी रीजन क्या है? उसमें रियल टाइम स्टोरीज ऑफ द बायर्स हु हैव बॉट द पेंटिंग्स, और उनकी क्या सिग्निफिकेंस रही उनकी लाइफ में उस पेंटिंग से रिलेटेड, पहले और बाद में। और वो हम इस प्रोसेस में शुरू हो गए हैं। तो देयर विल बी ऑलमोस्ट 40 to 50 ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग स्टोरीज इन दैट पेंटिंग बुक। और रेस्ट ऑफ द बुक विल बी डेफिनेटली हैविंग द पेंटिंग्स एंड द स्टोरीज। तो वो ये काम पहले कभी नहीं हुआ कि रियल टाइम आपको स्टोरीज ओरिजिनल, यानी कि जिन्होंने खरीदी हैं वो लिखेंगे उसके ऊपर, रिव्यूज नहीं। रिव्यूज वाली तो बुक्स बहुत है ना। जी, ये बिल्कुल एक नई चीज आएगी। तो इंशाल्लाह हम इसको आजकल ये काम कर रहे हैं। पेंडेमिक में ये भी फायदा हुआ कि हम इस काम में लग गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, तो जाहिद भाई, तो ये आपकी बुक जो है कब कंप्लीट हो जाएगी? सर ये इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम इसको सितंबर तक लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ये काफी मुश्किल काम है। क्योंकि एडिटिंग करनी, वो करना, ये करना, फिर बुक को लिखना, और फिर ये अपने बाकी कामों में से ये जो हाउस होल्ड के काम होते हैं ना, किचन का काम और झाड़ू लगाना, कुकिंग का काम, कुकिंग करते करते पेंटिंग बना लेना थोड़ी सी। सही कह रहे हैं आप। मैंने इसके लिए पूछा कि जब भी आपकी बुक रेडी हो, सितंबर अक्टूबर जब भी हो, अगर आपको ठीक लगे वी कैन रिलीज ऑन द शो। सर क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं ठीक लगेगा, बताएं। बिल्कुल होना चाहिए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है ऑनेस्टली कि आप दोनों ने हमें इस तरह से इज्जत दी और हमें पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। वरना हम जनरली तो लो प्रोफाइल पे ही रहते रहे हैं ना, हमेशा से रहते हैं। तो आपने ढूंढ भी लिया और आप लोग खुद इतने अच्छे हैं, पकड़ लिया। और हमें मैंने जब उनको पकड़ा था, आपने हमें पकड़ लिया दोनों। नहीं, हम तो ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी नई नई चीजें देखने को, सुनने को, मिलने को। बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स हम करते हैं ताकि लोगों को, हर सेक्टर के लोगों को मजा आए। तो आप लोग से बहुत अच्छा लगा, बातें सुनी, मजे की बातें, गाने अच्छे सुने। और हम सैटरडे का इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह 8 बजे, और हम प्रमोट करते रहेंगे आपके बारे में नेक्स्ट 3 डेज में कि जितनी
ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो उतना अच्छा होगा. एंड मीनवाइल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड keep on, and we'll be waiting for Saturday 8 o'clock and inshallah बहुत अच्छा जाएगा आपका प्रोग्राम. बहुत अच्छा, अच्छी हमारा जो नीयत से. पहले गाना था ना, पहला एक प्यार का, वो हमारी काफी प्रैक्टिस उस पे हुई भी है. उम्मीद है वो आपको पसंद आया होगा. नहीं, इसी नहीं, तरह दोनों हम अच्छे बाकी लगे. जितने गाने भी कर रहे हैं वो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे जी, हैं बिल्कुल. और उसको सही फॉर्मेट में लाके इंशाल्लाह पेश करेंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जी, जी. थैंक यू तो सो यू मच. नो तो यू नो जाते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँ, जाहिद एंड शबनम, यू नो आप ये अपना टाइम वॉलंटियरली दे रहे हैं, यू आर डूइंग ए कम्युनिटी सर्विस बेसिकली. या तो आप कितना बिलीव करते हैं ऐसी चीजों पे, ऐसी आपकी कम्युनिटी सर्विस पे कितना बिलीव करते हैं आप? आप शबनम बोलेंगी फिर मैं मेरे ख्याल बताऊंगा. में हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. और ये बहुत जरूरी है कि अगर बहुत हम जरूरी. अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसका. आप जी. अपना खुद गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अगर एक टैलेंट है हम में और हमारी वजह से किसी को फायदा हो सकता है तो हम बहुत दिलो जान से, बहुत नेक बिल्कुल. नीयत से कर रहे हैं. और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो सीजीसी को भी जानते भी नहीं थे वो भी आगे बढ़ बढ़कर हमारी वजह से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. और सबको ये करना चाहिए और हम एक तरह से बिल्कुल मोटिवेट करना कर रहे हैं चाहिए. लोगों को बिल्कुल करना इस चाहिए. तरह भी हम कर सके. जरूरी नहीं कि आप खाली पैसे देकर ही कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं. काम कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल. इसमें इसलिए ये कि जिस तरह डॉक्टर यास्मीन ने हमें, जब चूंकि हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जी. और उन्होंने जब हमें कांटेक्ट किया और आइडिया पेश किया तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है. हम हालांकि हम नहीं करते इस तरह से, तो हमने जैसा जलाल भाई ने कहा कि हम कहाँ थे अब तक, तो जलाल भाई ने अब तो हम आ गए ना आपके पास. आप तो आ गए सर जी. अब हम आ गए, अब नहीं जा सकते. तो उन्होंने फिर जब कांटेक्ट किया हमने कहा जी ठीक है कि हम जरूर करेंगे. तो कोशिश यही है कि हम इसको अच्छे तरीके से कर सकें. और जहाँ तक पैसों की बात है जी, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जी जो अल्लाह ताला जरूरत पूरी करता है जब, तो हमें तो अल्लाह ताला ने हमारी जरूरतों से भी ज्यादा ही दिया है ना. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अब इसमें गाने से या चैरिटी, मतलब ये करने से क्या हम कितना ले जाएंगे बताएं. बिल्कुल सही कह रहे वो हैं. भी खर्च हो जाएगा. और ये हमारा एक शौक है. तो जो हम प्रोफेशनल्स नहीं है. हाँ, ये हमारा शौक है. हम चाहते हैं जिसके लोगों को मतलब इसके थ्रू कोई पैगाम पहुंच जाए और मोटिवेशन भी होती है. प्लस ये कि आप जितना भी कमा लेना वो आपने फिर एंड ऑफ द डे पे तो आपका खर्च होना ही है. लेकिन जो मैं समझता हूँ ये जो चैरिटी होती है ना, ये खर्च नहीं होता, ये आपकी सेविंग्स है. एग्जैक्टली. बिल्कुल सही बात करी आपने. ये तो आपकी अल्लाह के पास सेविंग हो रही है, उस वक्त कहीं काम आ जाएगी. हम तो कोशिश तो यही ना कि जो कुछ हम कर सकें. एक अच्छा बोल भी तो चैरिटी है ना. जी. और आपकी ये सोच है, अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों के दिलों में आपकी ये सोच, आपके कहने से सोच पैदा हो और वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ के बोलें कि चलिए हम भी कुछ करते हैं. तो थैंक यू, बहुत मजा आया. तो मैं ये बिलीव करता हूँ, अपने जाहिर शब्द में ये बिलीव करता हूँ कि जो हमारे शो में आता है वो अपनी मर्जी से आता है, जाता हमारी मर्जी. तो आप एक बार आ गए तो अभी हमारी मर्जी से आप जाएंगे, हम आपको बिजी रखेंगे. और दूसरी बात मेरा ये मानना है कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ये ऊपर वाले की देन है. वो कब चला जाए हमें पता नहीं चलेगा. तो आई थिंक कि अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला जैसे आपके पास हुनर है और ऐसे हमारे पास हुनर है, हम भी कम्युनिटी सर्विस करते हैं सालों से. आई थिंक ये हमारा एक तरह का ये हमारी जॉब है कि हम कम्युनिटी को वापस दें जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है. तो ऊपर वाले, इसलिए कि हमें ऊपर वालों को भी जवाब देना है. उसने वो भी बोलेगा कि मैंने तुमको ये दिया, तुमने क्या क्या मेरे लिए. तो ये हमारी सर्विस है कि वी आर गिविंग बैक टू कम्युनिटी. और आप जो करें वो भी यू आर गिविंग बैक टू कम्युनिटी. आई थिंक जो ऑल ऑफ अस आर इन सेम बोट. अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपका इसी तरह हंसते खेलते रहे. विल बैक यू अगेन. वैलेंटाइन डे हो, राइट? या वो जी बिल्कुल ठीक है. वो ऑल द बेस्ट टू यू. ऑल द बेस्ट कि आपने हमें इस काबिल समझाए. तो असल में हम तो आई थिंक वी आर ऑनर्ड. बात तो ये है. बिल्कुल. नहीं, बहुत शुक्रिया. टाइम दिया हमारे लिए, इतनी इज्जत दी हमें. बहुत बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. और माशाल्लाह से हम लोग भी बहुत खुश हैं कि हम लोग आपसे इस तरह आज अच्छी तरह से मिल सके, बहुत सारी बातें कर सके. और इंशाल्लाह फिर मुलाकात आपसे होती रहेगी. और सैटरडे को इंशाल्लाह आपका शो होगा और हम उसके लिए दुआ करते हैं बहुत ही कामयाब शो जाए. और ये फ्रेंड्स के लिए भी है कि मैसेज के हम मैसेजेस देख तो रहे हैं
लेकिन इनका फिर हम बाद में जवाब देंगे। और आराम से सबका बहुत यहाँ बहुत है। शुक्रिया कि हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी, ये खासतौर पे नीलम नीलम ने आपका भी बहुत भेजा शुक्रिया। जी। बल्कि जी। नीलम ही हमें मुझे पकड़ने के लिए सबसे आगे थी जी उन्होंने ही ओके मुझे पकड़ा जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। जी तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। और इसके अलावा और जितने भी फ्रेंड्स ने हमें ज्वाइन जी किया है अभी उन ये जो सबका बहुत मैसेजेस शुक्रिया। आप जलाल हम भाई दिखा रहे जी हैं बिल्कुल देख जी रहे हैं हम जी मैसेजेस, तो तो इंशाल्लाह बाद में देख के जवाब हम जवाब जरूर देंगे। देंगे। जरूर हमारे लिए सब और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी है। बात है कि जिस तरह लोग टाइम निकाल के देखते हैं और फिर मैसेजेस करते हैं ना, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है। और हमें जी तो जी सिर्फ जी यही उनकी सपोर्ट मेहरबानी चाहिए। है। मैं समझता हूँ हमारा कोई इसमें नहीं है, वो जी उन्हीं की मेहरबानी है जो कोई इज्जत देता है किसी की, जी किसी को। बिल्कुल तो ये सही। मैं समझता हूँ बस ये अल्लाह ताला की उन पे भी रहमत हो, सबको, सबकी के अल्लाह ऊपर रहमत हो अल्लाह ताला की, आमीन हमारे पे भी आमीन सबके, आमीन और हम आमीन। इसी तरह महफूज रहें। ऑल द और बेस्ट ठीक टू है, यू एंड चलो अपना गले का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके फिर इंशाल्लाह बहुत मुलाकात शुक्रिया, होगी। बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, वालेकुम वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। तो guys, ये थे Yeah, शबनम this में was good, and जाहिद inshallah सिद्दीक Saturday ko will be a good program, and I hope जी। lots of people register. तो इंशाल्लाह फिर हम प्रमोट करते रहेंगे इनको, और इन लोगों को देखना मत भूलिएगा, रजिस्टर जरूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत ज्यादा है और कोविड के थोड़े से हालात अच्छे हुए हैं, तो उनको बरकरार करने रखने के लिए अब मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सैनिटाइजर यूज करिए और बहुत ज्यादा गैदरिंग्स ना करिए, और इसी तरह हम लोग फिर नॉर्मल होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। जी जी। तो और फिर ये जो इसका जो लिंक है फॉर द इवेंट, ये अपना नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस, या जो आपको अपना ई ट्रांसफर करना है महमूद हसनैनी को, और इनका हसनैनी, हाँ, और उनका ईमेल एड्रेस है mhasnani@telus.net। तो ये कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, you can just send your $20 and you'll get जो आपको लिंक मिल जाएगा जूम का, then the whole family can watch just for $20. I think it's going to be a great evening. आपने अभी देखा जाहिद शबनम, they are so well prepared. I think it'll be fun, lots of fun. या तो ओके मिलेंगे guys, we'll see you guys इंशाल्लाह। later. सब Thank you लोग so अल्लाह much. हाफिज, अपना अल्लाह हाफिज, ख्याल खुदा हाफिज। रखिएगा और गाड़ी सही चलाइएगा बिकॉज रोड्स अच्छे नहीं है, एंड बी सेफ, बी हेल्दी, एंड हमारी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह सब लोगों हाफिज, को, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।